ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, इसलिए स्वयं में कोई भी आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। हमें ये अभ्यास करना है, अटेंशन देना है, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बच्चा जैसा कर्म करता है तो उसके बाप का नाम देते हैं कि इनके पिता ने इनको सिखाया नहीं है, या बहुत संस्कारी बच्चा होता है तो कहते इनके माता पिता कौन है जिन्होंने इतने सुंदर संस्कार दिए हैं। अर्थात बच्चे के आधार से माता पिता की पहचान होती है। तो अभी यह याद रहे, हम ईश्वरीय संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। और साथ में ये भी स्मृति दिलाई कि अभी अपनी उन्नति करनी है और स्वयं की उन्नति करने के लिए हमसे कोई गफलत नहीं हो जाए, भूल नहीं हो जाए, हम बेध्यान होकर के गलती से कोई ऐसा कर्म न कर दे जो हमारी उन्नति में बाधा डाल दे। और इसलिए ये बात की स्मृति सदैव रहे कि हम किसके बच्चे हैं और हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। हमारी प्रगति अगर हमें करनी है तो हमें ही तो ध्यान रखना है। दूसरी बात, परमात्मा ने आज बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों में कौन सा निश्चय होना चाहिए और नशा होना चाहिए। तो अभी हम जैसे संगम युग पर खड़े हैं, एक और कलयुग है, एक और सतयुग है, तो परमात्मा कहते हैं हमें निश्चय हो कि कल अर्थात कलयुग में हम आसुरी संप्रदाय थे, अर्थात आसुरी कुल के थे, जिसमें विकार थे, माया थी, गलत कर्म करते थे, गलत सोच थी। लेकिन अभी वर्तमान हम ईश्वरी संतान बने हैं और भविष्य में हम देवी संतान बनेंगे, अर्थात देवताई कुल में जाएंगे। तो तीनों ही कुल के मर्यादा, नियम, ये सब कुछ हमें ज्ञात है और इसलिए यह नशा है कि हम कैसे आसुरी कुल जो सबसे कनिष्ठ है उसमें थे और अभी ईश्वरीय कुल में आए हैं और फिर देवताई कुल में जाएंगे। तो हमारे संस्कारों में उसी प्रकार परिवर्तन आएगा जितना हमारे में निश्चय होगा। निश्चय के साथ नशा जुड़ा हुआ है। जब निश्चय हो जाता है तो नशा चढ़ जाता है और नशे में इंसान परिवर्तित हो जाता है और इसलिए यह नशा बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, परमात्मा ने हमें यह स्मृति दिलाई कि हमें योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को इतना वश करना है जो कर्म इंद्रियों से कोई भी गलत कर्म ना हो जाए, क्योंकि कर्म का आधार कर्म इंद्रियां है। मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन उस विचारों को एक्सप्रेस हम कर्म इंद्रियों के माध्यम से करते हैं और इसलिए अगर हम योग में होंगे, अर्थात योग का बल, परमात्मा की याद की शक्ति हमारे में होंगी, तो हम अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रख सकते हैं। वश में रखना अलग बात है और उसको दबाकर रखना अलग बात है। तो हमें दमन नहीं करना है, अर्थात फोर्सिबली हमें अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है, परंतु समझा करके अच्छे से उसको परिवर्तित करना है, उसको वश में रखना है, कंट्रोल करना है। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। जैसे छोटे बच्चे को हम कितना प्यार से समझाते हैं कि वह बात उसकी समझ में आ जाए, उसी प्रकार हमारा मन है, वो भी तो बालक समान है जिसको हमने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है।
अभी जबकि परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, तो हमें पहले मन को समझाना है। अगर मन नहीं माने और फिर भी संकल्प उत्पन्न होते हैं, कोई बात नहीं, हम अपने कर्म इंद्रियों को समझाए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कर्म इंद्रिय से वह कर्म नहीं करना है। क्या उसके नुकसान हैं, क्या क्या विघ्न आ सकते हैं, तो हमें प्यार से अपने कर्म इंद्रियों को भी चलाना है। अगर हम फोर्स से चलाएंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, तो फोर्स हट जाएगा और कर्म इंद्रियां वैसा ही कर्म कर लेंगी जो नहीं करने हैं। और इसलिए इस बात का टेंशन हो और याद रहे, हमें माया जीत बनना है, विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, और वह कर्म इंद्रियों को वश करके ही कर सकते हैं, क्योंकि माया का प्रवेश द्वार हमारी कर्म इंद्रियां है, जो कुछ न कुछ देख लेती है, सुन लेती है, और उससे हम विकर्म कर लेते हैं। और उसके साथ एक और बात स्मृति में रखने को कही परमात्मा ने, कि परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको अंतर्मुखी होकर हमें धारण करना है, और साथ ही साथ आपस में लूण पानी अर्थात नमक और पानी जैसा व्यवहार नहीं करना है। बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ चलना है, और साथ ही साथ भगवान को हर रोज रात को एक लेटर लिखना है। कितनी अच्छी बात है, परमात्मा कहते हैं कि मेरे बच्चे खुश खैराफत का पत्र भी नहीं लिखते हैं। अर्थात हम एक डायरी बनाए अपने पत्रों की, और उसमें रोज रात को परमात्मा को बहुत प्यार से हम पत्र लिखे। कभी थैंक्स का लेटर हो, कभी कन्फेशन का लेटर हो, कभी प्रेम का लेटर हो, तो ऐसे अलग अलग लेटर हर रोज हमें लिखने हैं। कभी अपना रिपोर्ट भी देना है, खुश खैराफत सुनानी है, बहुत बिजी हो, थक गए हो, बहुत नींद आती है, तो इतना तो लिख सकते हैं कि परमात्मा आज मैं डबल ओके हूँ, आज मैं अच्छा हूँ। केवल ओके भी लिख लेंगे, तभी भी भगवान के पास आपकी स्थिति का समाचार पहुंच जाएगा। वैसे तो कहते हैं माँ बाप को बच्चे की हर अवस्था का पता होता है, लेकिन बच्चे का फर्ज है अपने माता पिता को सही रिपोर्ट देना। तो यह बात हमें अटेंशन में रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, कर्म इंद्रियों को वश करने की, और साथ में आपसी प्यार से चलने की, और परमात्मा को लेटर लिखने की। फिर चौथी बात, परमात्मा ने आज बहुत सुंदर वरदान दिया है। परमात्मा ने कहा कि आज संसार में आत्माएं भटक रही है और भिखारी बन चुकी है, अर्थात मांग रही है सुख, शांति, प्रेम, संतोष। तो उन आत्माओं को आप रहम दिल बन करके उनके निष्काम सेवाधारी बनो। जब हमारे में वो रहम उत्पन्न होगा, ये प्यार उत्पन्न होगा कि ये मेरे परिवार के मेरे भाई बहन हैं जो भटक रहे हैं, परमात्मा के खजाने के वंचित हैं, तो हम भरपूर होकर के उन आत्माओं को अपने कर्मों के एग्जाम्पल से उनको सही मार्गदर्शन देवे। वो भटक रहे हैं, हमें लाइट हाउस बनकर उनको लाइट देना है, दिशा देनी है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, नॉर्मल रिस्पॉन्स तो हर कोई करता है, लेकिन हमें गुणों से संपन्न ऐसा सुंदर रिस्पॉन्ड करना है उस परिस्थिति में कि सामने वाली आत्मा को सही ठिकाना मिल जाए कि हाँ, यही श्रेष्ठ कर्म है, यही श्रेष्ठ व्यवहार है, यही श्रेष्ठ रिस्पॉन्स है। चाहे बातें कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कोई भी आ जाए, और साथ ही साथ उन आत्माओं को अपने प्यार की दृष्टि से प्यार देना है, अपने शांति के बोल से उनको शांति देनी है, और हमें श्रेष्ठ कर्म से उनको गुणों का दान करना है। तो हमें रहम दिल बनकर अन्य आत्माओं को हमें भटकने से
और मांगने से छुड़ाना है। और 5वीं बात परमात्मा ने समझाई कि सेवाधारी ऐसा निस्वार्थ बनो कि जिससे सेवा का मेवा मिले। जब स्वार्थपूर्ण सेवा होती है तो उसका मेवा नहीं मिलता, क्योंकि स्वार्थ में ही वो बात समाप्त हो जाती है। लेकिन जब हम निष्काम सेवाधारी बनते हैं तब रिटर्न में परमात्मा से मेवा मिलता है। निष्काम सेवाधारी अर्थात कोई भी कामना के बिना सेवा करना, कोई भी अपेक्षा के बिना सेवा करना। जब हम कुछ कामना के साथ सेवा करते हैं तो सेवा पूरी होने के पश्चात कभी कभार हमारे मुख से निकल भी जाता है कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था आपसे, लेकिन आपने इतना भी नहीं किया। तो सामने वाला क्या जवाब देता कि नहीं करना था ना, किसने कहा करने को। अर्थात जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वह सेवा नहीं रहती। सेवा अर्थात मैंने अपनी चॉइस से सेवा की है, मुझे आनंद मिल रहा है इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे सामने से क्या प्राप्त होगा ये संकल्प भी न आए। तो ये 5 विशेष बातें आज परमात्मा ने समझाई। सबसे पहला कहा कि हमें यह नशा रहे कि हम ईश्वरीय संतान हैं और अपनी उन्नति के लिए कोई भी गफलत नहीं करनी है। साथ में निश्चयी हो कि हम आसुरी संप्रदाय से अभी ईश्वरी संप्रदाय के बने हैं और भविष्य में देवी संप्रदाय के होंगे, तो उस बात का नशा भी हो। तीसरी बात परमात्मा ने कही कि योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश करना है और साथ ही साथ अंतर्मुखी होकर ज्ञान को धारण करना है और आपसी व्यवहार बहुत मीठा रखना है और परमात्मा को रोज रात को अपने खुश खैराफत का लेटर लिखना है। और चौथी बात परमात्मा ने वरदान में कही कि हमारे भाई बहनें जो भटक रहे हैं और मांग रहे हैं, उनकी वो भटकन और मांग हम पूरी करें, निष्काम सेवाधारी बनकर, रहम दिल बनकर के। और 5वीं बात हमें निष्काम सेवाधारी बनकर सेवा का मेवा प्राप्त करना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। अपने मन और बुद्धि को मेरे संकल्पों में एकाग्र करेंगे। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में चैतन्य स्वरूप आत्मा को महसूस करें। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, उनके जैसे गुण धारण करने वाली, परमात्मा का नाम रोशन करने वाली, ईश्वरीय संप्रदाय की हर मर्यादा, हर सिद्धांत, हर नियम का पालन करने वाली मैं एक श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ, गुणों से संपन्न हूँ। परमात्मा से दिव्य गुण वरदान में मिले हैं। परमात्मा की याद मुझ आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाती है जिस शक्ति से मैं स्वयं के कर्म इंद्रियों को वश कर सकती हूँ। क्योंकि यह सदैव याद रहता है
कि मैं आत्मा कठपुतली हूँ और करन करावन हार परमात्मा है। मैं आत्मा निमित्त इन कर्म इंद्रियों से कर्म करती हूँ। मुझ आत्मा को परमात्मा ने हर कर्म का ज्ञान दिया है। हर कर्म इंद्रियों का ज्ञान दिया है। आँखों में रहम हो, मुख पर परमात्मा के गुणगान हो, कानों से परमात्मा ज्ञान का श्रवण हो और कर्मों में परमात्मा का नाम माला करने की क्षमता हो। मैं परमात्मा का निष्काम सेवाधारी बच्चा हूँ। जैसे परमात्मा सेवा करते हैं, वैसे मैं आत्मा भी उनकी श्रीमत अनुसार सर्व आत्माओं की सेवा करती हूँ। आज सारा दिन सेवाओं का संकल्प रखना है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति अवश्य करानी है। परमात्मा का इस जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए लाख लाख शुक्रिया है। ओम शांति शांति शांति। देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना।
जगत परिवार अपना प्यार से हम भर रहे, प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या